फरजाना मैम, क्या आप आपका वीडियो ऑन कर सकती है? यस, आप अनम्यूट भी करेंगे प्लीज। अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा मैम। वहाँ पे आपको अभी आपकी आवाज आ रही है। हम स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके सर। यप। सर क्या मैं प्रेजेंट करूं सर? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके सर। आप शुरू करके शेयर स्क्रीन करना चाहती है वैसे कीजिएगा। अभी शेयर स्क्रीन हुई नहीं है आपकी। ओके सर। या फाइन। फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे मैम पहले। हाँ सर, हाँ सर। इसके बोलिए, इसके बोलिए, लास्ट बोलिए, इसके ओके मैम, नाउ यू कैन स्टार्ट। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं फरजाना एम करबो, टेक्निकल ऑफिसर सॉइल साइंस ICR KV के गंगावती, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से जैविक खेती के ऊपर आपको वेबिनार दे रही हूँ। जैविक खेती का अर्थ क्या है बोले तो कुदरती रूप से खेती करना, यानी कम से कम रासायनिक और पेस्टिसाइड्स का यूज करके फसल को उगाने के लिए ही जैविक खेती कहा जाता है। जैविक खेती कोई नई पद्धति नहीं है कृषि में। पुरातन काल में भी जैविक खेती से ही खेती किया जाता था और आहार उत्पन्न किया जाता था, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रॉब्लम रहने की वजह से किसान लोग ज़्यादातर रासायनिक खाद से फसल उगाते हैं, क्योंकि उनको फूड प्रोडक्शन टारगेट रीच करना रहता है। लेकिन इस ज़्यादा रासायनिक खाद के उपयोग से जो हानिकारक इफेक्ट भूमि और वातावरण पे हो रहा है, इसकी उन्हें उतनी प्रभावता नहीं रहती है। उसके लिए सभी किसानों में ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि रासायनिक से जो नुकसान हो रहे हैं और जो जैविक खेती से जो भूमि को हम सुधार ला सकते हैं, उसके ऊपर किसान लोगों को जोर देना चाहिए। जैविक खेती के उद्देश्य क्या है बोले तो जैविक खेती करने से फसलों के पोषक तत्वों को हम उपलब्ध रख सकते हैं और जैविक खेती में फसलों के साथ पशुओं को देखभाल और उनका खान पान भी आधा शामिल किया जाता है। जैविक खेती एक तरह समग्र खेती से भी एक आणने के दो मुख है जैसे हैं। जैविक खेती के सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है बोले तो वातावरण का प्रदूषण कम करना, यानी वातावरण को सुरक्षित रखते हुए खेती करने को ही जैविक खेती का मेन उद्देश्य है। क्योंकि अगर वातावरण प्रदूषित हुआ तो वो प्रभाव मनुष्यों के ऊपर भी गिरता है, क्योंकि जहरीले फसल से जहरीला अनाज उत्पादन होता है और इससे मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव गिरता है। अब जैविक खेती करने से क्या लाभ है? आज के दिनों में हम सभी किसानों को जैविक खेती का प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैविक खेती से लाभ क्या है बोले तो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। अगर किसान खेती में ज्यादा रासायनिक यूज करते हैं तो उसके प्रयोग से भूमि पर वो रासायनिक का प्रभाव गिरते जहरीली होती जाती है और थोड़े दिनों में बंजर हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं को हम फ्यूचर में सॉल्व करने के बदला जैविक खेती हम अपना सकते हैं। किसान को फसलों के उत्पादन में भी ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है और उत्पादन भी ज़्यादा होते हैं और इससे भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार आ जाता है जैविक खेती से।
भूमि के जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है, जो अब सभी तरफ अंडरग्राउंड डिस्चार्ज वाटर का जो प्रॉब्लम है, अगर जैविक खेती किसान लोग करते हैं तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। यानी हम भूमि के जल धारण की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खेती में सबसे प्रमुख अंश होते हैं, एक भूमि और एक जल, जो हमें अच्छे तरीके से उसे मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हम एक अच्छी फसल लेना चाहते हैं और एक स्वास्थ्य फसल और लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं बोले तो भूमि और पानी का प्रदूषण हम लोग कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर भूमि और पानी प्रदूषण हो गए बोले तो इसका डायरेक्ट प्रभाव फसल के ऊपर गिरता है। हम जैविक खेती के लिए जो जो टेक्निक्स अपनाते हैं, तो उनमें से प्रमुख 3 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीके, जो फसल विविधता बोलते हैं, यानी क्रॉप डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, मृदा प्रबंधन यानी सॉइल मैनेजमेंट, और नेक्स्ट खरपतवार प्रबंध यानी वीड मैनेजमेंट। इस पे क्या, इन तीनों तरीकों से क्या मालूम पड़ता है बोले तो फसल, भूमि और वीड, ये 3 अगर इनकी समस्या ना हो तो फसल हम लोग अच्छी तरह से उगा के और ज़्यादा कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए, ये जैविक खेती के क्या अंश हैं, जैविक खेती को इतना प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है। प्राचीन काल में भी जैविक खेती से ही उत्पादन होता था, लेकिन 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो फार्मर्स ने हेवी फर्टिलाइजर डोज यूज करना चालू कर दिया और हाइब्रिड्स और वैरायटीज इंट्रोड्यूस हो गई, स्पेशली धान में और गेहूं में। धान में तो ज़्यादा ही रासायनिक यूज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, आजकल धान विषकारी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि किसानों को इसकी नॉलेज रहे कि ज़्यादा रासायनिक यूज करने से भूमि पर और फसल पर क्या प्रभाव रहता है। तो इसमें, इस टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं जैविक खेती में बोले तो, हम लोग यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, और जो पशुओं का कचरा होता है और जो कृषि का जो त्याज्य वस्तु कचरा होता है, इन तमाम सभी वस्तुओं का प्रयोग करके जैविक खेती में लाया जाता है। इससे वातावरण भी प्रदूषण होने से हम रोक सकते हैं और ये कुदरती तरीके से भी हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक हम कुदरत को भी बचा रहे हैं और प्रदूषण कम कर रहे हैं और खर्चा भी कम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम उत्पादन भी ज़्यादा रख सकते हैं। जैविक खाद या कीटनाशकों और वर्मी कंपोस्ट आदि खरीदने के बजाय हम अपने यानी किसान अपने खेतों में ही इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो एक तरह ये समग्र खेती जैसा ही होता है, यानी समग्र खेती या जैविक खेती दोनों एक ही नाण्य के 2 मुख रहे जैसा। तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने भी इसका प्रोत्साहन दिया है कि उन्होंने एक योजना बनाई है, इसे जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई गई है, जिससे आप प्राकृतिक रूप से खेती भी कर सकते हैं और प्रति 1 हेक्टेयर को हर किसान को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 3 साल तक दिए जाते हैं और इनमें से 61% यानी 31,000 रुपीज किसानों के जैविक खाद के लिए, जैविक कीटनाशक के लिए और वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए दिया जाता है। जैविक खेती का बड़ा दायरा क्या है बोले तो, भारत में जैविक खेती का ध्यान 2001 से शुरू हुआ, क्योंकि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड टारगेट रीच करने के लिए जो रासायनिक यूज किए गए थे, तो उससे भूमि बंजर होना चालू हो गई। तो
तो इस बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने के लिए जैविक खेती का प्रोत्साहन फिर से चालू हुआ है। 2001 में प्रति इसे एक जैविक गांव बनाया गया। तो आज के दौर में तो ये गांव हम लोग हजारों की गिनती में देख सकते हैं। भारत में जैविक खेती का ध्यान 2004 से लेकर 5 में बहुत स्पीड से हो गया था। तो इसकी शुरुआत ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर से शुरू हो गई थी। भारत में जैविक खेती में 76,000 हेक्टेयर लैंड हम देख सकते हैं, यानी 2009 से लेकर 2010 के डाटा में हम इतनी भूमि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है बोले तो, जो पुरातन लोग जो खेती कर रहे थे वही विधि अब हम फ्यूचर में फार्मर्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और फूड प्रोडक्शन मीट टारगेट जो है, उसे हम टारगेट को रीच करने के लिए जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उसका प्रभाव हम थोड़े ही दिनों में जो भूमि को बंजर करता रहा है, उसके प्रभाव से फिर हम लोग जैविक खेती की तरफ फिर से हमने पीछे मुंह मोड़ लिया है, यानी फिर वी आर गोइंग टू एंशिएंट टाइम्स। तो इसकी वजह से चाहिए कि हर किसान जैविक खेती को अपना ले, रासायनिक कम यूज करें, यानी कुदरती खाद, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, यानी नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स बोले तो जो नीम से बनाए गए इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं, और जो पंचगव्य जैसे ऐसे यूज करके स्प्रेज लिया जाए, क्योंकि जो हेवी केमिकल्स से स्प्रेज लेते हैं पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का, तो वो जहरीले जो केमिकल्स होते हैं वो फिर फसल के ऊपर रहकर वो अनाज को प्रदूषण करते हैं, डायरेक्टली वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव आता है। तो इसे हम रोकने का फिर एक तरीका क्या है बोले तो, क्रॉप डाइवर्सिटी, यानी क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। एक ही नमूने की फसल अगर हम बोएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे वो फसल के जो कीटनाशक और जो कीड़े और जो रोग रहते हैं ना, तो फिर वही साइकिल होते जाते रहते हैं सीजन वाइज। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि फार्मर्स, किसान लोग फसल चक्र भी अपना लें। अगर इस बार इस सीजन में वो लोग गेहूं ज्वार डाल रहे हैं बोले तो नेक्स्ट सीजन में वो लोग बंगाल ग्राम, पल्सिस ऐसे डाले बोल के। क्यों बोले तो, अगर पल्सिस का हमने क्रॉप पैटर्न लिया बोले तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पल्स भूमि में, जो किसान यूरिया मुखांतर नाइट्रोजन देते हैं भूमि को, तो वो देना कम हो जाएगा, यानी उसकी प्रमाण देने में कम हो जाएगी और खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर खर्चा कम होता है तो उसके प्रमाण कम होती है, तो भूमि के गुणधर्मों में भी सुधार आ जाता है। तो ज्यादा रासायनिक यूज करके भूमि को गुणधर्मों को नुकसान पहुंचाने से और ज्यादा स्प्रेज लेने से वातावरण का प्रदूषण रोकने के लिए हम जैविक खेती को आजकल प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारत सरकार ने भी PKVY के मुखांतर भी ये योजना को बहुत प्रोत्साहन दिया है, और बहुत सारे फार्मर्स भी नेशनल पोर्टल ऑफ ऑर्गेनिक्स पे भी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन हुए इस आजकल किसानों को जैविक खेती के बारे में बहुत सारे भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, जैसे नेशनल पोर्टल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप जा सकते हैं देखने के लिए, और एप्स हैं, किसान समाधान बोल के ऐप है, किसान ऑर्गेनिक बोल के ऐप है। तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं, पोर्टल्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं भारत में, जहाँ पे किसान जैविक खेती के बारे में वैज्ञानिक रूप से खेती करना चाहता है तो इसके इंफॉर्मेशन लेके रासायनिक का कम उपयोग करके कुदरती तरीकों से फसल उगा के और मनुष्यों को स्वास्थ्य भोजन देने का भी एक उद्देश्य है। तो जैविक खेती का मेन उद्देश्य क्या है बोले तो, वातावरण का प्रदूषण रोकना, भूमि के गुणधर्मों को
गुणधर्मों में सुधार लाना और ज़्यादा से ज़्यादा आहार का उत्पादन करना, रासायनिक का कम उपयोग करना, कुदरती तरीकों से खेती करना और जो पशुओं का कचरा है उसे भी, और जो फसल का कचरा है उसे भी रिसाइकलिंग करके एग्रीकल्चर में वेस्ट के मुखांतरा मैन्योर्स बनाना और बहुत सारे ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, डहेंचा, सस्पेनिया ऐसे प्लांट्स को प्लांटिंग करके, जो बहुत हम देखते हैं कि ज़्यादातर रासायनिक यूज़ करने से भूमि बंजर हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि धान में ज़्यादातर बहुत रासायनिक यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली किसान लोग यूरिया बहुत यूज़ करते हैं। उन्हें नहीं पता कि यूरिया उनकी भूमि को बंजर कर देता है। तो इस यूरिया को कम करना, और जो भूमि में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से इफेक्ट होता है कि उनकी जनसंख्या भूमि में कम होती है, जो वो रोल प्ले करते रहते हैं फसल के लिए। जब वो उनकी गिनती कम हो जाती है तो फसल के ऊपर भी प्रभाव होता है। तो धान में क्या होता है, अगर ज़्यादा रासायनिक दिया जाता है तो थोड़े हम एक सीजन अच्छा उसका उत्पादन देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीजन क्या होता है कि उसके सीजन में भी, उसके उत्पादन में भी कमी आ जाती है और कीट और रोग और कीड़ों की बाधा भी ज़्यादा दिखती है। क्यों बोले तो वो क्रॉप है ना, उसे रेजिस्टेंट हो गया होता है। तो हम चाहते हैं कि धान में प्रतिवर्ष किसान एक ग्रीन लिफ मैन्योरिंग क्रॉप यानी ग्रीन खाद को डालें। इससे क्या होता है कि 40 और 40 पे 5 दिन तक वो सस्पेनिया या डायंचा को अपने खेत में उगाए। 45 डेज के बाद फिर कटाव करके उसे भूमि में इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो इससे क्या होता है, आप ये इनकॉर्पोरेशन रोटोवेटर ट्रैक्टर से मुखांतर रोटोवेटर से कर सकते हैं। तो जो ये डिकम्पोज होता है, तो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग जो आपने भूमि में इनकॉर्पोरेट किया है, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या होता है कि भूमि में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है और बहुत माइक्रो न्यूट्रिशंस जो लघु पोषकांश गुणों हम बोलते हैं, तो वो भी भूमि में फिक्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जनसंख्या भी बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट सीजन में जब आप धान डालते हैं तो यूजुअली जहाँ पे समर में तो धान बहुत से लोग नहीं डालते हैं, जहाँ पे पानी रहता है तो वहाँ पे किसान लोग फसल उगाते हैं, जहाँ पानी की कमी है तो वो लोग नहीं उगाते हैं। तो जहाँ पे वो एक सीजन खाली रहता है तो कहीं भी किसान एक सीजन खाली में 45 डेज ग्रीन लीफ मैन्योरिंग डाल के धान में सुधार ला सकते हैं, भूमि की गुणवत्ता भी अच्छी कर सकते हैं। और इससे क्या होता है बोले तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो हम रासायनिक के ऊपर पैसा खर्चा करते रहते हैं, जो स्प्रेस के ऊपर पैसा खर्चा करते रहते हैं, उसमें भी कमी आ जाती है। यानी आप अपना पैसा भी बचा ले सकते हैं और मेन बोले तो वातावरण का प्रदूषण भी रुकता है और विषकारी आहार का ये भी कम हो जाता है। तो हमने देखा है कि आजकल ऑर्गेनिक फूड्स मार्केट में ज़्यादा रेट में बिकते हैं, ज़्यादा रेट भी ज़्यादा रहता है। क्यों बोले तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि कम पेस्टिसाइड्स और रासायनिक से जो उगे हुई फसल होती है तो उनको मार्केट की वैल्यू भी ज़्यादा रहती है। तो इसके कई सारे मार्केट भी आपको, मार्केटिंग के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल जाएगी। और आपके प्रोड्यूस को, अगर आपका प्रोड्यूस जो आप अपनी खेती में आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स करते हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो आप ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो ही आपके फ्रूट्स को ऑर्गेनिक बोल के सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देके उसकी एक जरी फी होती है, वो फी भरना पड़ती है और आपको इसके सभी डिटेल्स देना पड़ते हैं कि आप डेट ऑफ सोइंग से ले तक आज तक आपने क्या क्या यूज़ किया है उस फार्मिंग करने के लिए। यानी आपने खाद कौन सी यूज़ किए, रासायनिक कौन से अंदर खाद कौन सी यूज़ की है, और आपने जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं उसके सभी एक लिस्ट बना के देनी पड़ती है आपको। इसके बाद सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन रहा तो ही आपके फूड्स ऑर्गेनिक हैं बोल के सर्टिफाई होके मार्केट को जाते हैं, तो इसकी दाम भी ज़्यादा रहते हैं। तो आजकल इंटरनेट ऑनलाइन सब ये फैसिलिटी रहने की वजह से किसान को हर लैंग्वेज में
ऑर्गेनिक्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। आप हिंदी हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, आजकल देखते हैं तो किसान करने वाले मिनिमम एक 10वीं तरगति तो पढ़े रहते हैं। तो आप कौन से माध्यम में आप पढ़े रहते हैं तो उसके मुताबिक आप थोड़ा ना थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, अगर आप नज़दीक आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, राइस संपर्क केंद्र होते हैं, अगर आपको पढ़ाई से नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप ओरली उनसे भी जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐप्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, पोर्टल भी हैं। और मेन बोले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने PKVI में बहुत सारे फार्मर्स को बेनिफिट्स दिया है कि प्रति वर्ष 50,000 का अनुदान 3 साल के लिए रखा है। तो बहुत सारे फार्मर्स भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि PKVI मुखांतरा योजना से और तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट्स और तमाम इन डिपार्टमेंटों से ज़्यादा रैत लोग इंफॉर्मेशन लेके जैविक खेती को प्रोत्साहन देके कुदरती तरीके से खेती करके कम रासायनिक का यूज करके वातावरण को प्रदूषण रोकते हुए एक स्वास्थ्य आहार, स्वास्थ्य जीवन के लिए किसान लोग इस दुनिया को दें। धन्यवाद। फरजाना मैम, हाँ मैम। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? ओके मैम। अभी रेज हैंड, आप अटेंडीज जो है उनको अगर कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड करके मैम को पूछ सकते हैं। If anyone wish to ask question, right, ma'am, please ask the question. Before asking the question, you have to raise your hand. You'll get option raise hand in the middle of your session, mobile. Fazana ma'am, there is no one single question. We can conclude this. ओके। Yeah. मैं इस वेबिनार को मुझे मौका देने के लिए किसान ऐप और हमारे KVK इंस्टीट्यूट के तमाम लोगों को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। We are sharing Fazana ma'am's mobile number. If anyone has questions, they can directly call. Rupali ji, can you please share the end slide? Rupali ji, can you please share the end slide? Yes. Thank you, Fazana ma'am.